everyone, once again we are here with the online class of Shri Ram Public School and हमने कल शुरू कर दिया था अपना नेक्स्ट टॉपिक which is diagrammatic presentation of data और इसमें हम देख रहे थे बायोग्राफ्स और पाई डायग्राम्स। तो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट आर बार डायग्राम्स। आज हमें शुरू करना था टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। कितने टाइप ऑफ बार डायग्राम्स हो सकते हैं वो हमें आज स्टडी करना था। तो सबसे पहले फर्स्ट वन जो है वो सिंगल बार डायग्राम, जो कि नॉर्मली अभी तक आप छोटी क्लासेस से देखते आ रहे होंगे। सिंपल ये बार डायग्राम्स होते हैं और इसमें सिंगल बार्स होते हैं। ठीक है, सिंगल बार का मतलब these are those diagrams which are based on a single set of numerical data। सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा होता है। यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये फोटो देखिए ली है। यहाँ पर सिर्फ एक डेटा है, आपको ये डिस्प्ले किया हुआ है। ये टाइम बेसिस पर टेबल हमने बनाई है और ये सेट ऑफ डेटा है और इसको प्रेजेंट करने के लिए ये ग्राफ्स आपके बार ग्राफ्स हैं, रिलेटेड यूनिट्स जो भी हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बर्थ रेट शो की गई है यहाँ पर डिफरेंट डेकेड्स की, ईयर्स की नहीं, डेकेड्स की। 10 ईयर्स का गैप लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सेट ऑफ डेटा, सिंपल बार डायग्राम्स। हाँ, और ये जो फॉर्म है जहाँ पर डेटा आपको स्ट्रेट ये इस तरीके से मिल रहा है, ये होते हैं वर्टिकल बार डायग्राम्स। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया आपका हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स कौन से होते हैं? वो बार डायग्राम, ये भी सिंपल ही होते हैं, सिंगल सेट ऑफ डेटा ही डिस्प्ले होता है इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम यहाँ एक्स एक्सिस पर डेटा को शो करने के बजाय इधर वाई एक्सिस से डेटा को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार डायग्राम में। जहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ देखो जो स्टूडेंट्स कैटेगरी है वो यहाँ पर लिखी गई है और आपका जो एक्स एक्सिस पर क्या आ रहा है, डिफरेंट जो बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के वो दिए हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, जहाँ पर बार्स को हॉरिजॉन्टल मैनर में प्रेजेंट किया हुआ है। अगर इन्हीं बार्स को आप इस तरह से वर्टिकल मैनर में प्रेजेंट कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल बार डायग्राम। बहुत सिंपल है ये। आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वन हो गया मल्टीपल बार डायग्राम्स। मल्टीपल बार डायग्राम्स कौन से होते हैं? विच शोज 2 और मोर सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, जो एक साथ एक या एक से ज़्यादा, दो या मतलब इससे ज़्यादा डेटा को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए लगाया हुआ है, अटैच किया हुआ है। यहाँ पर देखो, एक साथ 2 सेट ऑफ डेटा प्रेजेंट हो रहे हैं। बर्थ रेट भी रिफ्लेक्ट हो रही है और डेथ रेट भी रिफ्लेक्ट हो रही है इस ग्राफ में। हाँ, ये जो डार्क वाला है ये बर्थ रेट है और ये जो लाइट वाला बार है ये डेथ रेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये अलग अलग हो गए आपके दोनों, जो टू सेट ऑफ डेटाज हो गए। ठीक है, और इस तरह से इसमें आप सिंगल जो ग्राफ है, एक ही ग्राफ पर आप दो डेटास को प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये हो गया आपका क्या, मल्टीपल बार डायग्राम्स। ठीक है, इसके अलावा 3 सेट ऑफ डेटा भी यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं हम। हाँ, जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी यहाँ पर इसी में हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। साथ में एक और ग्राफ यहाँ पर आपको इंक्लूड करना होगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए सब डिवाइडेड और डिफरेंशियल बार डायग्राम्स। ये कौन से होते हैं? सब डिवाइडेड यानी कि जिनमें सब कैटेगरीज, देखो मेन कैटेगरी हो गई आपकी, वो तो हो गया डेटा। ठीक, और इस डेटा को आप सब डिवाइड कर दो, कैटेगराइज्ड कर दो, तो ये हो गया सब डिवाइडेड यानी डिफरेंशियल बार डायग्राम। यहाँ पर सिंपली आपको डिफरेंस शो कर देता है। ठीक है, कैसे होता है? विच प्रेजेंट टोटल वैल्यूज एज वेल एज पार्ट वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। यहाँ पर टोटल वैल्यू, 3 चीज़ें एक साथ दिख रही हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये टोटल वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वैल्यू हो गई आपकी
दूसरा हो गया ये इतना लाइट कलर में जो है वो दूसरा सेट ऑफ डेटा हो गया आपका, एंड थर्ड वन ये डार्क कलर में। इस तरह से 3 सेट ऑफ डेटा एक साथ या 3 वैल्यूज़ को एक साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है ये एक बार। हाँ, तो इसको किस तरह से देखो, यहाँ पर ये दिया हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना हुआ भाई, वो यहाँ पर दिया हुआ है 2010 से 11 के ईयर में कितना हुआ है, ये रहा 110। और सिमिलरली यहाँ जो सब कैटेगरीज हैं वो कितनी है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी ये 46 यूनिट्स की आ रही है, और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपकी 64 यूनिट्स की, सॉरी हाइड्रो, हाँ ठीक है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी 64 और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 46, और दोनों को ऐड करके टोटल आपका 110 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ दूसरे में आ जाइए, 2011-12 का ईयर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वो है 72 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मिलियन के किलोवाट टन्स का। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर कितना है 49 यूनिट्स का। ठीक, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 121। इस तरह से 3 सेट ऑफ डेटा या कह लीजिए 3 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ आपको एक सिंपल बार से मिल रही है। बार ये होता है, ठीक है, तो एक बार से आपको या एक ग्राफ से, बार डायग्राम के एक प्रेजेंटेशन से आपको 3 सेट ऑफ डेटा आप अलग अलग निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या, सब डिवाइडेड या डिफरेंशियल बार डायग्राम। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हो गया परसेंटेज बार डायग्राम। यहाँ पर देखो ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है उन केसेस में जहाँ पर हमारे जो डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर कह लो मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा वो बहुत लार्ज है। तो वो लार्ज होने की वजह से क्या होता है कि हम उतनी वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पर शो नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम आती है। एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस मैथड, जहाँ पर क्या है परसेंटेज बार डायग्राम्स है विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ पर एक से ज़्यादा सेट ऑफ डेटा को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं, परसेंटेज बार डायग्राम्स के वे में कर रहे हैं, परसेंटेज के वे में कर रहे हैं। अगर इन वैल्यूज़ को हम रियल वे में करें तो हो सकता है वो बहुत हाई वैल्यूज़ हों जो कि ग्राफ पर शो करना पॉसिबल ना हो शायद। तो उन हाई वैल्यूज़ को, उन हाई सेट ऑफ डेटास को हम क्या कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं या शॉर्टन अप कर देते हैं। और शॉर्टन अप करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किस तरह से है ये देखो आप, परसेंटेज बार डायग्राम है ये, और इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों जो काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं उनका टोटल प्रोडक्शन आपको शो किया हुआ है। ठीक, यहाँ ये देखिए, ये सबसे लाइट वाली जो है ये हो गई आपकी टर्शरी इंडस्ट्रीज़ में 57.31 जो प्रोडक्शन रहा है 2010 और 11 के ईयर में, परसेंटेज के टर्म्स में 57.31%। ठीक है, जबकि 11 और 12 के फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़कर हो गया 58.38। इसी तरह से सेकेंडरी में ये था 26.03, और नेक्स्ट ईयर में ये घटकर हो गया 25.45। नेक्स्ट आ गया 16.66 हमारा प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन था 2010-11 में, जबकि 11 और 12 में हो गया ये 16.17%। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं। इंटरसेक्टरल कंपैरिजन आप इससे इजी मैनर में कर सकते हो। और इसके अलावा अगर इन्हीं चीज़ों को टन्स या इस तरह से कहीं प्रेजेंट करना होता तो शायद ही कंपैरेटिवली बहुत हाई वैल्यूज़ होती,
ठीक है, एंड दैट इज़ वाई दीज आर शोन लाइक दिस। परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर दिया और इजी मैनर में 100 तक की यूनिट्स में आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका परसेंटेज बार डायग्राम्स। नेक्स्ट वन आ जाइए, डेविएशन बार डायग्राम्स। डेविएशंस क्या होती हैं? डेविएशंस यानी कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, अब ये डेविएशंस आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, या मीनिंग जिसको आप कहोगे। मीनिंग क्या है? दीज डायग्राम्स आर यूज टू कंपेयर द नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। ये बार डायग्राम्स जो है वो नॉर्मली डेविएशंस को कंपेयर करने के लिए, नेट डेविएशंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें टाइम और लोकेशन का भी स्पेसिफिक मेंशन होता है, मतलब यूजेज होता है, या फिर कह लो उसको ध्यान में रख कर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपका आ जाता है अगर आप देखिए तो डेविएशंस मतलब अगर हम देखें तो किस तरह से, यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, सेविंग या डेफिशिट, हाँ सेविंग्स और डेफिशिट को शो कर रहा है ये। और क्या है? सेविंग और डेफिशिट इन 2009 to 2014, इसमें ये रिफ्लेक्ट किया जा रहा है डायग्राम के थ्रू इन टर्म्स ऑफ 1000 रुपीज़ यू कैन से। ठीक है, अब इस चीज़ को किस तरह से डिफरेंट ईयर्स के बेसिस पर यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है। यहाँ पर हो गया सेविंग्स आपकी, या फिर क्या है, डेफिशिट। हाँ, यानी पॉजिटिव सेविंग्स या नेगेटिव सेविंग्स दोनों ही आ जाती हैं आपकी। ठीक, अब इस चीज़ को देखिए ध्यान से, तो 2009 में क्या है, 30 यूनिट्स का, 30 यूनिट्स का क्या हो गया है, यहाँ पर सेविंग्स हैं, प्लस में है ये। ठीक, जबकि 2010 में सेविंग्स माइनस में आ गई, नेगेटिव में आ गई, जिसको आप बोलोगे डेफिशिट यानी कमी। ठीक है, कितना, -20। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए 2011 में वापस 10 हो गया प्लस में, फिर 15 हो गया, नेक्स्ट फिर -25 और ये फिर 20। तो इस तरह से आप यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ यानी नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, जो कि नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगी आपकी। ठीक, और ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक टाइप ऑफ बार डायग्राम्स। हाँ, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द पाई डायग्राम्स। पाई डायग्राम्स क्या होते हैं और किस तरह से उनको प्रेजेंट किया जाता है पाई डायग्राम्स को, वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।